हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर। अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का जो मोस्ट क्वेश्चन है, मैं उसी को लेकर आया हूँ। आपका 2 जनवरी जो पेपर होने वाला है, आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर तैयार करके जाते हैं तो आपके पेपर में अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो और इसका पीडीएफ में क्या दे दूंगा, वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक होगा, उसका सही आंसर होगा m या m+1 या 2m या 2m+1। इसका सही आंसर होगा 2m होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद x² + 99 x + 127 के शून्य होंगे, दोनों धनात्मक और दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों समान। इसका सही आंसर होगा दूसरा नंबर, दोनों ऋणात्मक होंगे, बोथ निगेटिव। और तीसरा है क्या है, समीकरण युग्म x + 2x + 2y + 5 = 0 एवं -3x - 6y + 1 = 0 के होंगे तो क्या होगा, समांतर एवं अद्वितीय हल होगा। यह दो निश्चित हल होंगे, या अनंत अनेक हल होंगे, या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कोई हल नहीं होगा इसका। और चौथा क्वेश्चन क्या है, आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्या लगता है कि आपको यही आ जाए और आपसे बन जाए पेपर, है ना। तो इन क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 50% फिर भी आएगा। इसी से क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार करके जाइएगा और फिर मेरे को बताइएगा आया कि नहीं आया। तो देख लीजिए, पेड़ की छाया की ऊंचाई के बराबर है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसका सही आंसर होगा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। और इसका बता दें, इसका चौथे का आंसर क्या होगा, 28 होगा। और अब नेक्स्ट है छठवां क्या है, 8 सेंटीमीटर वृत्त के अंतर्गत बनने वाला वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इसका सही आंसर होगा 256 या 128 से 64√2 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ये होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जिसमें पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है। इसका सही आंसर होगा 2πr θ/360 डिग्री। क्या होगा, 2πr², इसका θ/360 डिग्री होगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट है दूसरा, वृत्त के परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और नेक्स्ट है, बिंदु 0, 5 और -5 0 के बीच की दूरी कितना होगा, 5√2 होगा। क्या होगा, 5√2 होगा आंसर इसका। और नेक्स्ट है चौथा क्या है, डैश डैश त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। इसका होगा संगत त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। और पांचवा है, किसी समीकरण का निकाय यदि कोई हल नहीं होता तो उस निकाय का क्या होगा, संगत निकाय होगा। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज से समरूप होते हैं। और इसका होगा क्या, संगत होगा। और छठे में क्या होगा, ax² + bx + c क्या है, द्विघात बहुपद है। इसलिए द्विघात सबसे अधिक बड़ी घात है, इसलिए द्विघात बहुपद कहेंगे, उदाहरण है। और नेक्स्ट क्या है, सही जोड़ी बनाना है आपको। sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 की cos 60 के बराबर होता है। sec² - 1 एक इसके होता है। इसका सही आंसर होगा cosec² थीटा होता है। और इसका आंसर होगा क्या होगा, 0 होगा। और sec/10 किसका होता है, इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/cos कर सकते हैं। और ये हो जाएगा sin/cosec², है ना। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो 1/sin क्या होता है, 1/sin cos थीटा, कॉसेक होता है, सॉरी कॉसेक होगा। और
इसका इसका आंसर क्या होगा, साइन, इसका आंसर कॉट होगा। और चौथा चौथा क्या है, सत्य असत्य में आपको बताना है। तो मैं बता दूं, पहला क्या है, असत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। और दूसरा क्या है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 होगा, ये क्या है, सत्य है आपका। और तीसरा है, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता श्रीधराचार्य थे, ये क्या है, सत्य है। और चौथा क्या है, 1 2 1 3 का समांतर श्रेणी है, ये क्या है, असत्य है। और पांचवा क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती है, ये क्या है, असत्य है। अब आगे चलते हैं। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये क्या है, असत्य है। और वृत्त का क्षेत्रफल का 2 पाई आर है, ये क्या है, सत्य है। और एक शब्द में आपको उत्तर बताना है, तो इसका आंसर होगा अंततः अनेक हल होते क्योंकि सब बराबर हैं। और क्या है, समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है में बी स्क्वायर माइनस 4 इसे क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं, क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। और तीसरा है, आकृतियों की वह गुण जिसमें उनका आकार समान हो तथा विस्तार भिन्न भिन्न हो, वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है। और चौथा नंबर क्या है, बिंदु x1 और y1 एवं x स्क्वायर और y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होगा इसका, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आंसर सीट ही आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा ये, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, x1 और प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होगा इसका सही आंसर। और पांचवा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसका सही होगा स्पर्श बिंदु कहते हैं। और छठवां, एक वृत्त के व्यास एवं क्षेत्रफल का संबंध क्या होता है, एक वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल का संबंध होता है 1/4 पाई डी स्क्वायर होता है, 1/4 पाई डी स्क्वायर होता है, इसका संबंध ये है, आप देख लीजिए। और छठवां क्वेश्चन क्या पूछा, थेल्स का प्रमेय देख लीजिए। छठवां क्या है, थेल्स का प्रमेय और कथन लिखने के लिए आया, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है आपके 10वीं में। तो और आठवां में क्या दिया है, पाइथागोरस प्रमेय दिया है, क्या दिया, पाइथागोरस प्रमेय दिया है। और सातवां क्या आया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा में क्या पूछा है क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु में जो मीनार का पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार आया है पेपर में, जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा। और 10 ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव करना है। और आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। और मैं इसका आंसर भी आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप उसका PDF में दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं इसका आंसर। और नौवां क्या, त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबाध लिखो और समझाइए कि भुजा कोण भुजा की परिभाषा और कोण भुजा कोण, ये वेरी वेरी मोस्ट है और ये भी है। आप दोनों क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और ये तो सबसे वेरी वेरी मोस्ट है, ये बार बार आया गया, जब मैं पढ़ता था ये भी बार बार आया, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होता है। और अथवा में क्या पूछा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। और 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र लिखना है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र लिखना है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 3 बराबर क्या होता है, 0। इसके आपको 2 शून्य ज्ञात करना होगा। और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना, ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये कहीं भी मतलब ये इसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो इस तरह पूर्ण वर्ग विधि आप जरूर सीख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या वर्गों का योग क्या है, 365 है, तो इसका दो धनात्मक
संख्या ज्ञात करना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जा चुका है। और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना होता है। दो संख्या ज्ञात करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। और अथवा में क्या है, t² - 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। और 14वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -2 = 2 है। और अथवा में क्या है, किसी बहुपद px के लिए y = px प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। आपको ये दिया है, इसमें शून्य जानते हैं कि जितने बार इसको प्रच्छेद करें उसके उतने शून्य। तो एक बार प्रच्छेद करते तो इसके एक शून्य होंगे, 2 बार है तो 2 बार। जो x -x और x लाइन को यानी जो क्या होता है भुज और कोटि, इसे भुज को जितने बार काटेगा तिर्यक रेखा जो भी रहेगा या टच करेगा तो उसकी उतनी शून्य होंगी। और नेक्स्ट ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। HCF = 306 और 657 = 9 दिया गया है। तो LCM इतना है, तो आपको इसको पक्षांतर करके निकाल लेना है इसका आंसर। और इसमें व्याख्या करना 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां में क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, भले 2 नंबर का है लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अथवा में क्या है, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कीजिए क्योंकि इसमें आप फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये ईजी क्वेश्चन है। और सिद्ध कीजिए कि sin² a + cos² a = 1 होता है, इसको क्या करना, प्रूव करना है। और अथवा में क्या दिया है, sin² 63 + sin² 27 डिग्री और अपॉन में क्या है, cos² 70 डिग्री और cos² 73 डिग्री। तो इसको आपको प्रूव करना है। और 18वां क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और अथवा में क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो एवं पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये उन्नयन अवनमन ज्ञात करने के लिए आता है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, इस तरह क्वेश्चन जरूर आप तैयार करें क्योंकि 3 से 4 नंबर के आते हैं। और नेक्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। और सिद्ध कीजिए कि वृत्त किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, इसको आपको प्रूव करने के लिए आया है। और नेक्स्ट क्या है, आकृति OABC केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD = 2 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। और अथवा में क्या है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको इसमें, है ना। तो एक गोले के अलावा कौन कौन से भाग शेष हैं उनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पहले 9 वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उनकी क्षेत्रफल योग कर लेना और पूरे जो वृत्त वर्ग है उससे क्षेत्रफल से घटा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसको तो जानते हैं, ये इसमें क्या लगेगा मैं बता दूं, इसमें लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज है। और मैं बता दूं ये 4 भागों में आपको क्या करना, तोड़ना है। क्या है, एक त्रिभुज की क्या है त्रिज्या दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और इसका आपको पूरा क्षेत्रफल निकाल के 4 भागों में इसको तोड़ करके और इससे घटा देना है तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है तो इस संख्या का 9 गुना करके अंकों को पलटने पर संख्या का 2 गुना है तो यह संख्या ज्ञात करना है आपको। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और अथवा में क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में और 4 किलोमीटर की तैरती है। तो इसी जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें मैथ वाले बच्चे।
जिनको अच्छे अच्छे नंबर पाना है, तो हम बता रहे हैं आपका टारगेट 100 में 100 होना चाहिए, क्योंकि मैथ ही ऐसा विषय है जिसमें आप 100 पे 100 ला सकते हैं। मैंने भी अपने बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 लाया था, तो आप देख लीजिए फटाफट। तो प्रश्न 22 क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। अथवा क्या है, एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 40 400 है। तो पदों की संख्या और सर्वांतर आपको इसमें ज्ञात करना है। और प्रश्न 23 क्या है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं में 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों। और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समदूरस्थ ज्ञात करने के लिए 4 नंबर का आया है, ऐसे अंकों को जरूर करना है। और पद की संख्या में एक सूत्र लगाना है, उसे भी आप तैयार कर लीजिए, सूत्र से पूरा आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं पेपर में। और अथवा में क्या है, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको इसमें निकालने हैं, 4 नंबर का है। तो दोस्तों आपको जो जो क्वेश्चन बताए गए हैं उन सबको जरूर तैयार करके जाइएगा पेपर में, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आप इनको जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि अगर आप इनको तैयार कर जाते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपका 50+ जाएगा। 50 यानी जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ 50+ जाएगा, और जो खूब सारे मेहनत कर रहे थे मैं उनको बोल रहा हूँ कि 100 में 100 आप लाएं और घर का में परिवार में अपना नाम रोशन करें। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में है ना, तो वहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।